अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातेह ज़ैबीतस हूँ। अक्सर आप मेरी शुगर पे वीडियो देखते रहते हैं, आपके सवाल आते रहते हैं, मैं उनका जवाब देता रहता हूँ। आज मैं आपको दही के बारे में बताऊंगा कि दही शुगर के मरीजों को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अगर खाना चाहिए तो कौन सा खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए तो फिर कौन सा नहीं खाना चाहिए। दही बुनियादी तौर पे खाने की इजाजत है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है इसमें। वो ट्रिक आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें यार, जल्दी करें। और कमेंट को इस पे कमेंट भी करें, लाइक भी करें। अगर फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी आपने करना है और फेसबुक को लाइक भी करना है। दोस्तों, दही खा सकते हैं। दही बनता है दूध से। दूध में होता है लैक्टोज, लेकिन कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना है ये मैं बताने लगा। मार्केट के जितने भी खुले दही हैं वो खाने वाले नहीं है। खलास, फैसला, आखिरी फैसला ये। आप सोच रहे होंगे क्यों, उसकी वजह मैं बताता हूं। ये जो आपको मट्टी के बर्तनों में, लाल मट्टी के बर्तनों में जो आपको दही नजर आते हैं, या आपको सिल्वर के बड़े से बर्तन में दही नजर आता है, जिसको बड़े आराम से वो काटते हैं, बड़ी जबरदस्त उसमें तह जमी होती है, उसमें डालते हैं ये लोग स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? ये चावल से शायद बनता है। इसमें शुगर ही शुगर होती है। ये स्टार्च वही चीज है जो कपड़ों को भी दिया जाता है, जिससे कपड़े बड़े कड़क 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 करते नजर आते हैं, कॉटन के खास तौर पे। ये स्टार्च वाला दही ये खाने के काबिल नहीं है। ये दही होता ही नहीं है, ये दही के नाम पे धब्बा है। अब हम आगे दही पे। जो खाना कौन सा है? आपने गवाले से खालिस दूध लिया, ईमानदार गवाले से खालिस दूध लिया। अगर कोई मिल जाए तो मुझे ही बता दो। दूध भी खालिस हो, अगर वो पानी डालता हो तो उसको मिन्नत कर लेना, उसको कहना कि यार पानी डालना है ना तो कम से कम आप इसमें खालिस पानी डाला करें, हमसे लेकर डाल दिया करें। ये छपड़ों वपड़ों वाला पानी ना डाल दिया करें, ठीक, गंदा पानी नहीं डालना। खालिस दूध लेकर उसको जमाएं घर पे। जब वो जम जाए तो उसको आपने बारीक कपड़े में या छाननी में उसको रख के नीचे एक बर्तन रख दें। उसको बारीक कपड़े में जब आप उसकी पोटली सी बनाएंगे तो नीचे उसका पानी गिरना शुरू हो जाएगा, दूसरे बर्तन में उसका पानी ले लें। वो पानी होता है लैक्टोज। वे भी होता है उसमें, लेकिन ज्यादा उसमें लैक्टोज होता है। वो लैक्टोज हमने निकालना है। और लैक्टोज से शुगर बढ़ती है। लैक्टोज क्या होती है? जो दूध में शुगर होती है उसका नाम लैक्टोज है। वो लैक्टोज जब निकल जाएगा तो एक तो दही वो बड़ा गाढ़ा बन जाएगा, और उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, और जो शुगर बढ़ाने वाला कंटेंट है वो हो जाएगा कम। ये जो लैक्टोज आपने निकाल लिया, इसका क्या करना है? इसको जाय नहीं करना। इसमें वे प्रोटीन भी थोड़ी सी होती है, ज्यादा लैक्टोज होता है, कुछ मिनरल भी होते हैं उसमें। इसको आप स्मूदीज में डालें, इसको आप इसमें इसका कोई फार्मूला बना के उसके साथ किसी को पिला दे, या जिसको शुगर नहीं है उसको पिला दे, इसकी लस्सी वस्सी बना के पिला दे। ग्रीक योगर्ट हमारे घर में हम कौन सा बनाते हैं ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं नेस्ले पे आ जाता हूँ। नेस्ले या प्राइम के जो मार्केट के दही होते हैं, दोस्तों ये दही भी आप एक चम्मच दो चम्मच खा सकते हैं, उसकी लस्सी बना के पी सकते हैं। लेकिन एक चीज आपने इंग्रेडिएंट्स में देखना है कि उसमें शुगर ऐड ना की। एडेड शुगर वाले भी आते हैं, बगैर एडेड शुगर वाले भी आते हैं। मार्केट में जो डब्बे वाले दही हैं उन पे हम फिर भी यकीन कर सकते हैं कि वो खा लें, आपको मसला नहीं है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खा लें, उसकी लस्सी बना के पी लें। लेकिन एक चीज आपने लाजमी देखनी है कि उसके अंदर एडेड शुगर ना हो। जितने भी मार्केट में फ्लेवर्ड योगर्ट होंगे उसमें एक तो केमिकल फ्लेवर्ड है, दूसरा उसमें चीनी भी होगी, उसमें उसको मीठा करने के लिए, फ्लेवर मीठा ज़ाहिर करना है, तो वो आपने बिल्कुल नहीं खाना। दोस्तों, मैं नाश्ते में या नाश्ते के बाद मैं एक कप दही खाता हूँ। हमारे घर में ग्रीक योगर्ट नहीं बना पाते, क्योंकि हमें खालिस दूध मिलता ही नहीं है। मैं मार्केट से लेता हूँ। ये ग्रीक स्टाइल योगर्ट है, ये अनहार कंपनी का। लाहौर में तो मुझे मिल जाता है, अभी मैंने खाया। लाहौर में तो मिल जाता है, कराची में मुझे नहीं मिला मिला था। अगर अनहार वाले मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो उनको चाहिए कि ये इसकी कोई होम डिलीवरी भी स्टार्ट करें, कराची में भी स्टार्ट करें, लाहौर में भी स्टार्ट करें, क्योंकि बड़े स्टोर पे मुझे कराची में मिला नहीं।
ये लाहौर में मुझे मिल जाता है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी को बहुत ज्यादा नहीं है। ये दही शुगर के मरीज खा सकते हैं, 1 कप आप डेली खा लें। इसमें से 3 ग्राम शुगर है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। 100 ग्राम का टोटल होगा, उसमें से 3 ग्राम, आधा चम्मच भी, तकरीबन 1 चम्मच बनता है, पौना चम्मच बनता है, जो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आप खा सकते हैं। दोस्तों, दही आपके मैदे की हेल्थ के लिए, जिसको गट हेल्थ कहते हैं, उसके लिए बड़ा जरूरी है। प्रोबायोटिक है, यानी ये अच्छे वाले जो बैक्टीरिया है उसको ये उसके लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। दही आप अपनी खुराक में लाजमी डालें। अब हम आते हैं कि शुगर पे जो आगाही अशरफ चौधरी ने पिछले 3 सालों में फैलाई है, मुझे वो बंदा बता दें जिसने हमसे ज्यादा शुगर पे काम किया हो। जितना पाकिस्तान में 1947 से लेकर आज तक शुगर पे काम किया होगा आगाही में, अशरफ चौधरी ने नॉन डॉक्टर होके पाकिस्तान में 3 सालों में लोगों के कानों में डाल दिया है, दिमाग में डाल दिया कि शुगर गिजाई बीमारी है, गिजा दुरुस्त कर ले तो शुगर आपकी कंट्रोल हो जाती है। ना आपको दवाइयों की जरूरत है, ना आपको इंसुलिन की जरूरत है। हमारा 90 दिन का जो प्रोग्राम है इसी चीज की गारंटी देता है, वादा करता है कि अगर आप टाइप 2 के मरीज हैं, हमारे प्लान पे आप अमल करेंगे, आपकी दवाइयां भी छूट जाएंगी, और अगर आप टाइप 2 के हैं तो इंसुलिन भी छूट जाएगी आपकी। अगर आप हमारे 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होना चाहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें और हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। दोस्तों, आखिर में एक अपील, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके ऊपर ये, आप सदका जारिया का अकाउंट खोलें, इस वीडियो को उठाएं, फैमिली के जितने भी ग्रुप्स हैं सब में ठोक बजा के उसको फेंके, ताकि ये वीडियो चलती चलती शुगर माफिया तक पहुंच जाए कि शुगर को बगैर दवाइयों के कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।